हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? तो आप लोग के फिर से बिहारी चंदन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग एक सबसे बड़ी सूचना बताने वाले हैं। जितने भी रोशन रोही को चाहने वाले हैं, ये न्यूज़ ब्लॉग लास्ट तक देखें, कोई जाए नहीं। तो आप लोग के हम बता दें कि रोशन रोही जी के वकील क्या बोलें, ये आगे आप लोग राय वीडियो जी में बहुत बहुत देखिए। शुक्रिया। देखिए, और रोशन बने रोही रहिए के लाइव निकलने के देखिए संबंध में क्या हमने कुछ बोल पहले रहे भी हैं। कहा था। पटना हाई कोर्ट में आदेश आ गया। हाई कोर्ट में गुण दोष के आधार पर तो यह तय हो गया ये कि सुन लड़की रहे हैं माइनर आपको थी क्या बोल रहे सारे हैं चीज़ों का, रोशन रोही के लेकिन जज वकील, साहब ने एक पॉइंट रखा कि ये कह रही है कि हमको जिनका गवाही नाम है देने जाएंगे सृजन तो वर्मा। ये रोशन रोही और उनके ये जो आप लोग समर्थक है ऑडियो हमारे सुन साथ सकते हैं। मारपीट करेंगे तो हमारा गवाही हो जाना चाहिए। तो इसी बात पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको रोशन अधिकतम 2 महीने रोही का हो वक्त देते सकते हैं। पहले हैं यदि आप कल यदि गवाही 2 दे दीजिएगा तो महीना परसों इनका हम की बेल के लिए कर सकते अंदर हैं। भी छूट तो सकते वो हैं, कहने का 2 मतलब महीना कि के बाद भी, अधिकतम 2 महीने का समय क्योंकि दिया किरण गया है सिंह कि जिस दिन से 2 ऑर्डर महीना हम की लोग का पास टाइम हुआ, मिला 21 उसको तारीख से गवाही ऑर्डर देने के हुई लिए। है। अगर 2 महीना तो में वो उस दिन से गवाही दे 2 देते महीने के हैं का अधिकतम समय तो दिया गया ठीक कि है, यदि वो नहीं गवाही देते नहीं होगी तो हैं इनका तो फिर उनको बेल हो बढ़िया से जाएगा। वो इज्जत किया ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। बड़ी इज्जत सर एक कर बात दिया बताइए, जाएगा। लोग कह रहे हैं या तो किरण सिंह की तरफ से कि रोशन रोही को डायरेक्ट सजा हो जाएगा जिस दिन मतलब आएंगी तो वहां पे सबूत पेश होगा और रोशन रोही को उस दिन सजा होगा, और अगर फैसला करना है तो पहले करना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा किरण सिंह के। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है कि ना तो मेरे कहने से कुछ होगा, ना उनके वकील साहब के कहने से कुछ होगा, ना किरण जी के कहने से कुछ होगा। माननीय न्यायालय का आदेश पढ़िए। आदेश में वो लिखा हुआ है, कई चैनल पर हमने वो दिखाया भी है वो ऑर्डर, जी सर, कि जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि आफ्टर रिन्यू दिस प्रेयर फॉर बेल आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द ये जो इन्फॉर्मेंट उसका, और अगर वो 2 महीना के अंदर यदि नहीं देती है तो भी रिन्यूअल के लिए दिया है। तो उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जज साहब ने क्या कहा। तो लिखतम के आगे में वक्तम का कुछ नहीं चलता है। आदेश होता है, वो जज साहब लिख देते हैं एक लाइन में बेल रिजेक्ट तो रिजेक्ट, लिख देते हैं बेल ग्रांटेड तो ग्रांटेड। तो लिखावट और वो भी जज साहब का। तो अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता, उन्होंने कह दिया कि गवाही लड़की की हो जाएगी तब आप आइए। तो हमने कहा कि हुजूर ये 2 महीना के बाद यदि वो गवाही लड़की नहीं है, 6 महीना नहीं रहे तो पूरा वो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए जज साहब ने कहा कि अधिकतम इसको 2 महीने का वक्त देते हैं इस बच्ची को, कि इसका काम है कि 2 महीना में तुम अपना गवाही दिलवा दो। अगर 2 महीना में नहीं दिलवाओगी तो हम फिर बेल देंगे, उन्होंने कह दिया। अच्छा, अगर मतलब गवाही नहीं दिलवाती है 2 महीने के अंदर तो बेल दे देंगे, लेकिन सर अगर गवाही दिलवाती है और रोशन रोही यदि कल ही गवाही हो जाएगी तो परसों ही हम हमारे लिए दरवाजा खुला है कोर्ट का। उन्होंने कहा या तो गवाही हो जाए तो तुरंत में आ जाइए, अदरवाइज अगर 2 महीना में नहीं होता है तो आप तो अधिकतम 2 महीने का उसको वक्त दिया गया है। लेकिन सर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर गवाही होती है तो किरण सिंह के अगर पक्ष में चला जाता है तो क्या रोशन रोही को बेल नहीं मिलेगा? गवाही का बात देखिए, गवाही एक आदमी के गवाही से ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है। उसमें जितने भी 8-9 लोगों को जिसको गवाह बनाया गया है, चार्जशीटेड गवाह जो है, सभी लोग गवाह देंगे। फिर 313 का बयान होगा, फिर डिफेंस विटनेस होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, फिर सजा के बिंदु, उसमें 2-3 साल का वक्त लगता है। मतलब डायरेक्ट सजा नहीं मिलेगा? कभी सुने हैं कोई लोग बैठ के दे रहे हैं इंटरव्यू कि अब डायरेक्ट सजा हो जाएगा? देखिए, ये तो आप कई ये साधारण लोगों को भी पता है कि जब तक सभी गवाह गवाही नहीं देता है तब तक किसी व्यक्ति को सजा हो ही नहीं सकती है। ट्रायल इसीलिए लंबी चलती है। 8 या 9 विटनेस जो गवाह का उन्होंने लिस्ट दिया है चार्जशीट में, पुलिस ने जो अनुसंधान किया पुलिस उसकी गवाही होगी, जो डॉक्टर मेडिकल किया उसकी गवाही होगी, जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दिया उसको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो तमाम तरह के सभी लोग आएंगे, उसके बाद इनके तरफ से गवाही डिफेंस में जाएगा, उसके बाद बहस होगा। तो ये सब प्रोसेस में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। सो ये कह देना कि एक आदमी के गवाही के बाद तुरंत सजा ही हो जाएगा, ये कहना सरासर गलत है। वो कोई भी आदमी से, ये मेरे से नहीं, कोई भी आदमी जो कानून के अच्छे जानकारी रखते हैं, और मुझे लगता है कि ये दर्शक में भी बहुत लोग, आप सिनेमा में भी नहीं देखते हैं कि जितने गवाह होते हैं सभी गवाह देते हैं, फिर अदालत नतीजे पर पहुंचती है। तो ये तो ट्रायल कोर्ट का बात है। यहाँ बेल में कहा गया कि एक आदमी की गवाही करके आप आ जाइए तो हम बेल देंगे। ये नहीं कि वो गवाही में राइट बोलती है कि रॉन्ग बोलती है, वो नहीं। चूँकि वो बोली कि ये लोग का प्रशंसक बहुत ज़्यादा है, गवाही देने हम जाएंगे तो हमारे साथ मारपीट करेगा, हमको कोर्ट नहीं पहुँचने, ये मनगढ़ंत बात हालांकि थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चलिए लड़की है, इसका गवाही हो जाने दीजिए वकील साहब। तो ये ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, मानवता के ग्राउंड पर